नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का घूमो बिहार में। आज हम बात करेंगे कि पटना से अगर आप हैं और पटना के आसपास के इलाके से हैं आप और रोहतास वाटरफॉल के इलाके में जाना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा रूट होना चाहिए जिसके माध्यम से आप इजीली रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आसपास में पहुंच सकते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा क्योंकि कई रूट्स हैं पटना से वहां पहुंचने के लिए। तो सबसे पहला रूट आप देख सकते हैं कि ये पटना है। पटना से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप एम्स गोलंबर के माध्यम से दाऊद नगर होते हुए आप यहाँ पर डेहरी ऑन सोन पहुंचेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे डेहरी ऑन सोन है ये। डेहरी ऑन सोन से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप तिलौथू पहुंचते हैं। तिलौथू जैसे ही पहुंचेंगे आपका वाटरफॉल का जो इलाका है शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सबसे पहले आपका जो ताल्लुकात होगा वो होगा यहाँ पर एक विश्व का एक अनोखा वाटर चैनल सिस्टम है, सोन नदी पर बनाया गया है, इंद्रपुरी बराज। तो इंद्रपुरी बराज को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको तुतला भवानी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर भी है और बहुत ही चर्चित ये यहाँ पर वाटरफॉल आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर कसिस फॉल है। तिलौथू के आसपास में ये सारे इलाके हैं। तो कसिस फॉल कहा जाता है कि रोहतास का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो भी आपको जस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर रोहतासगढ़ किला है। तो रोहतासगढ़ किला को भी आप एक्सप्लोर करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 लोकेशंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर करते हैं। ये तिलौथू और डेहरी ऑन सोन के आसपास का इलाका है। इस डेहरी ऑन सोन पहुंचने के लिए एक रास्ता और है जो मैं आपको बता दूं। ये बहुत ही नया और अपडेटेड और बहुत ही स्मूथ रास्ता है जी। आप पटना से अगर जहानाबाद होते हुए पटना टू जहानाबाद, देन जहानाबाद टू अरवल, ये जो लोकेशन है अरवल है। अरवल से आप वापस से उस रोड पे आ जाएंगे दाऊद नगर से आप डेहरी ऑन सोन होते हुए वापस से आप तिलौथू पहुंचते हैं। तो ये जो रूट है प्रॉपर पटना से तिलौथू डेहरी ऑन सोन कैसे पहुंचा जाए ये बताता है। मैं आपको ये और एक बात बता दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में ही पूरा का पूरा रोहतास घूम लिया जाए तो कभी भी संभव नहीं हो सकता है जी। रोहतास घूमने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 दिन चाहिए। अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके हर एक लोकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको उतने दिन चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया है ये सिर्फ तिलौथू के आसपास, डेहरी ऑन सोन के आसपास जितने भी वाटरफॉल्स और मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सासाराम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आसपास में जो वाटरफॉल हैं, इसके आसपास में जो टेम्पल्स हैं, इसके बारे में बताता हूं। आप पटना से अगर आपको सासाराम जाना है तो जो मैंने आपको एक रास्ता बताया, इस रास्ता को भी फॉलो कर सकते हैं। आप डेहरी ऑन सोन आएंगे, डेहरी ऑन सोन से आप सासाराम भी जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रोड हो गया ये। दूसरा रास्ता है आप पटना से आरा जाएंगे, आरा से पीरो आएंगे, पीरो से विक्रमगंज होते हुए सासाराम। आप सासाराम पहुंच जाते हैं। सासाराम में आप नेशनल हाईवे जीटी रोड के पास पहुंचेंगे। वहां पर तारा चंडी माता का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए बेस कैंप होता है, वैसे ही तारा चंडी जो है उस पूरे वाटरफॉल, खास करके सासाराम ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स का एक बेस कैंप है। आप यहीं से धुआं कुंड, मांझर कुंड के इलाके में पहुंचते हैं। आप सासाराम से तकरीबन 10 किलोमीटर आप ट्रैक करेंगे तो आप ये दोनों पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से रोड बाय रोड आप पटना से सासाराम और पटना से डेहरी ऑन सोन पहुंचेंगे। मैं दूसरी वीडियो में आपसे मिलता हूं और वहां भी कुछ बातें जो इंफॉर्मेटिव चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।